सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्रवेशिका के पाठ षष्ठः पाठः पाठ 6 सर्वनाम परिचयः। सर्वनाम परिचय। आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। आपने इन्हें हिंदी विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हाँ, जिस प्रकार हमने इसे हिंदी में पढ़ा है, हमें बिल्कुल वैसे ही संस्कृत में पढ़ना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, तुम, मैं आदि। हम हर एक नाम की जगह किनका प्रयोग करते हैं? इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे यह, वह, तुम, मैं। ये होते हैं सर्वनाम शब्द। संस्कृत भाषा में लिंग और वचन की तरह पुरुष भी 3 होते हैं। मतलब सर्वनाम भी 3 होते हैं। सर्वनाम संस्कृत में क्या होते हैं? पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपको पता है संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, वचन 3 होते हैं और पुरुष भी 3 होते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। पुरुष मतलब सर्वनाम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में वे व्यक्ति आते हैं वह, यह, क्या। अब यह और यह क्यों लिखा हुआ है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। प्रथम पुरुष मतलब अन्य पुरुष। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, जब 2 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, तब उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला, मेरे सामने मेरी कोई सहेली सामने खड़ी हुई है और मैं, उसका नाम रीना है और मैं रीना से कह रही हूँ कि मेरे घर कल सीता आई थी। तो मतलब मैंने किसके बारे में बात किया? सीता के बारे में। फिर मुझे उसके बारे में सर्वनाम लगाकर बात करना है, तो मैंने क्या बोला? वह बहुत देर तक मेरे घर पर रही। तो मैंने उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया? वह का। मतलब मैं किसी तीसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, जिसे हम प्रथम पुरुष की श्रेणी में लेते हैं। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हों, जब हम 2 व्यक्ति बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तुम का। मतलब जो सुन रहा होता है, श्रोता, उसे हम तुम कहते हैं, जिसे हम युष्मत कहते हैं संस्कृत भाषा में। तुम का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, जो बोल रहा होता है, मैं। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। मध्यम पुरुष में सिर्फ 2 लिंगों का प्रयोग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में भी केवल 2 लिंगों का ही प्रयोग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सभी पुरुषों में तीनों वचनों के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सभी पुरुषों में तीनों वचनों के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, लेकिन मध्यम और उत्तम में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होता है। ये किस प्रकार होता है, हम आगे पेज में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, पुल्लिंग। प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं हम पुल्लिंग में। यहाँ पर तत्, एतद, इदम और किम लिखा हुआ है। तत् का मतलब होता है वह। वह को हमने यहाँ पर पुल्लिंग में सह, तौ और ते लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक वचन में वह को हम सह लिखते हैं, वे 2 को तौ लिखते हैं और अधिक, 2 से अधिक होने पर ते लिखते हैं। ये सिर्फ पुल्लिंग शब्दों के लिए होता है। एतत्, एतत् का मतलब होता है यह, उसके लिए हम एषः, एतौ और एते का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार होता है इदम। इदम का भी मतलब यह होता है, परंतु इदम वह यह है जिस प्रकार एषः, यह, अगर हमारे पास कोई वस्तु होती है तो हम यह का प्रयोग करते हैं, परंतु अयम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत ही पास में, जैसे यह पेंसिल मेरे हाथ में है तो मैं इसमें अयम का प्रयोग करूँगी, और ये जो पुस्तक है
यह भी मेरे पास में है पर मैंने उसको पकड़ा नहीं है, तो मैं इसके लिए एषा का प्रयोग करूँगी। मतलब पास में होने पर बहुत पास में ना होने पर हम एषा का प्रयोग करते हैं, परंतु जब बहुत पास में वस्तु हो या व्यक्ति हो तब हम अयम का प्रयोग करते हैं। तो अयम, इमौ और इमे। प्रश्नवाचक के लिए हम कह, कौ और के का प्रयोग करते हैं। कौन, कौन दो और कौन सब। इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। वह, यह और कौन। सा, ते, ताः। एषा, एते, एताः। इयम्, इमे, इमाः और का, के, काः। आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही देख सकते हैं, अधिकतर शब्द बस बदलते हैं, परंतु उनमें जो मात्राएं होती हैं वो लगभग एक जैसी ही होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के लिए। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग। अभी हमने पढ़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में वही शब्द हैं तत्, एतत्, इदम और किम। मतलब इनका अर्थ क्या क्या है? वह, यह और क्या या कौन। परंतु जब हम इनका प्रयोग लिंगों के अनुसार करते हैं तब हम उनको अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। सिर्फ प्रथम पुरुष में यहाँ पर क्या होगा वह का मतलब, तत् को हम तत् ही रहने देंगे, तत्, ते, तानि। एतत् को क्या कर देंगे, एतत्, एते, एतानि। इदम, इमे, इमानि और किम, के, कानि। ये हो गए हमारे प्रथम पुरुष के तीनों लिंगों में सर्वनाम। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष युष्मद में। मतलब श्रोता जो हमारी बात सुन रहे हैं। तो तुम दोनों और तुम सब। तो चाहे वह स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए ही एक ही शब्द का प्रयोग होता है। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब, चाहे वह स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तम पुरुष। ये हमने पढ़ा मध्यम पुरुष, इसके पहले पढ़ा प्रथम पुरुष। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अस्मत्। मध्यम पुरुष को युष्मत् कहते हैं और उत्तम पुरुष अस्मत्। वक्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें भी चाहे स्त्रीलिंग हो और चाहे पुल्लिंग हो, दोनों में ही एक ही शब्द का प्रयोग होता है, एक ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। अस्मत् और युष्मत् के अलावा सभी अन्य कर्ता शब्द प्रथम पुरुष में ही आते हैं। ठीक है, अस्मत् और युष्मत् मतलब जो अहम लिखा हुआ है, आवाम, वयम और त्वम, युवाम, यूयम, इसके अलावा जितने भी कर्ता जो कार्य कर रहे हैं वे प्रथम पुरुष में ही आते हैं। मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष के सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, दोनों के लिए ही एक ही कर्ता, एक ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे लड़का या लड़की, दोनों के लिए त्वम तथा अहम का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पुल्लिंग, प्रथम पुरुष पुल्लिंग के लिए सह, कह मतलब ये बालक के लिए प्रयोग हो रहा है। वह, सह मतलब वह और कह मतलब कौन, वह कौन है। सह बालकः, वह बालक है। इसी प्रकार द्विवचन में वे दो कौन हैं, वे दो बालक हैं। ते के, वे सब कौन हैं, वे सब बालक हैं। एषः के लिए हम पढ़ेंगे एषः सिंह, यह शेर है। अयम सिंह, यह शेर है। मैंने क्या बताया था, यह मतलब पास में और एषः मतलब पास में और अयम मतलब बहुत पास में। इसी प्रकार द्विवचन में और बहुवचन में। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में सा का, वह कौन है, सा बालिका, वह लड़की है। एते चटके, द्विवचन में बता रही हूँ मैं। एते चटके, ये चिड़ियाएँ हैं। इमे चटके, ये चिड़ियाएँ हैं। एताह चटका, ये दो चिड़ियाएँ हैं, ये दो चिड़ियाएँ हैं। ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एता लिखा हुआ है। ये सब चिड़ियाएँ हैं, ये सब चिड़ियाँ हैं। ये दो चिड़ियाँ हैं, ये दो चिड़ियाँ हैं। ये सब चिड़ियाँ हैं, ये सब चिड़ियाँ हैं। चिड़ियाएँ नहीं, चिड़िया। चिड़ियाएँ मैंने गलत शब्द बोला था, चिड़िया होता है। ता का, वे सब कौन हैं, ता बालिका, वे सब बालिकाएँ हैं। नपुंसकलिंग में तत् किम, तत् मतलब वह क्या है।
तत्फलम, वह फल है। पुष्पी नपुंसकलिंग शब्द है। एते पुष्पे, ये दो फूल हैं। इमे पुष्पे, ये दो फूल हैं। इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्य। मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष उभयलिंग। उभयलिंग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दोनों ही लिंग में एक ही प्रकार के सर्वनाम होते हैं। युष्मत् पुल्लिंग, त्वम कह, तुम कौन हो। युवाम कहो, तुम दोनों कौन हो। यूयम के, तुम सब कौन हो। अस्मत्, हम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। आवाम सैनिको, हम दोनों सैनिक हैं। वयम सैनिका, हम सब सैनिक हैं। युष्मत्, त्वम का, तुम कौन हो। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। यूयम का, तुम सब कौन हो। अस्मत्, हम कन्या, मैं कन्या हूँ। आवाम कन्या, हम दोनों कन्या हैं। वयम कन्या, हम सब कन्या हैं। इस प्रकार हम दोनों ही लिंगों में एक ही सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, चाहे वह मध्यम पुरुष हो और चाहे वह उत्तम पुरुष हो। इस प्रकार यह अध्याय हमारा, यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।